तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि भाई अम्बेडकरवादी जन जो नवबौद्ध हैं वो ब्राह्मणवाद का खंडन करते करते ज्योतिषादि भविष्यवाचक शास्त्र ज्ञान का पूरी तरह खंडन कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये सब अंधविश्वास है। उनकी दृष्टि में ये जो ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, वो सारे भविष्यवाचक शास्त्र सैद्धांतिक तौर पर अंधविश्वास हैं या फिर प्रामाणिक शास्त्र हैं। इस संबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, हम इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के परिचय में ही लिखा है कि जब हम दीघ निकाय आदि पाल ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें वह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धम्म को समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? तो बाबा साहब के इस स्वीकृति के बाद कि भाई जो उन्होंने लेखन किया है बौद्ध धर्म के संदर्भ में, बौद्ध मत के संदर्भ में, बौद्ध पंथ के संदर्भ में, वो निश्चित ही पूरी तरह संशोधित, परिमार्जित, सुनिराकृत है कि भाई बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो कुछ भी लिखा है बाबा साहब के हिसाब से कम ये तो अब विशुद्ध सत्य है जिस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता, कोई मनवादियों द्वारा प्रक्षिप्त नहीं इसे कहा जा सकता और ना ही इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। माने जितना भी है इस पुस्तक में वो सब शुद्ध है, सिद्ध है और सुसंस्कृत है, विज्ञानवाद की दृष्टि से पूरी तरह प्रमाणित है। तो हम भगवान बुद्ध के जन्म समय के काल को प्रस्तुत करके इस बात का विमर्श करने का प्रयास करेंगे बाबा साहब की ही भावना के अनुकूल कि भाई इस पर अब विचार विमर्श होना चाहिए। तो मैं इस विषय पर विचार विमर्श करूंगा कि भाई जो ज्योतिष और शकुन शास्त्र आदि भविष्यवाचक शास्त्र हैं उनके संदर्भ में बाबा साहब का दृष्टिकोण क्या है और उनका विमर्श कैसे हो सकता है। तो इस संदर्भ में भगवान बुद्ध के जन्म के समय जो प्रस्तुत किया है बाबा साहब ने सुसंस्कृत, सुपरिमार्जित, सुनिराकृत आख्यान, उसके अनुसार तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने सुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है कि भाई एक दिन महामाया और सुद्धोधन निकट हुए। महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा तो उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि भाई चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है और वे देवता उनके पास खड़े हैं। और फिर उन्होंने उसे स्नान कराया। फिर सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और प्रश्न किया कि मैं अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उसे स्वीकार किया। जैसे ही माता महामाया ने कहा कि हाँ मुझे स्वीकार है तुम्हारी माँ बनना, और इसी तरह इसी के साथ उनकी आँख खुल गई। तो भाई ये स्वप्न जो उन्होंने देखा था उन्होंने राजा को बताया। तो राजा की समझ में बात नहीं आई कि भाई इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। तो उन्होंने अपने जो अष्ट ब्राह्मण थे राजा के पुरोहित, उनके नाम वो लिखते हैं राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यर्ण, भोज, सुयाम और सुदत्त। ये सब कौन थे? स्वप्न विद्या के विज्ञाता ब्राह्मण। राजा ने उनकी योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए।
उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से बने पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा कि भाई मुझे इसका अर्थ बताओ। तो ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि ग्रह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। ये स्वप्न विद्या के विशारदों ने भविष्यवाणी की। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म होता है। भगवान बुद्ध के जन्म के बाद महर्षि असित का आगमन होता है। बाबा साहब लिखते हैं, असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वो सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों न जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया। और फिर असित ने अपनी दिव्य दृष्टि पूरे जम्बू द्वीप पर डाली और तब उन्होंने देखा कि भाई कपिलवस्तु में शुद्धोधन के घर एक बालक उत्पन्न हुआ है। असित ऋषि कहाँ रहते हैं? हिमालय में। और हिमालय से उन्होंने दिव्य दृष्टि डाली पूरे जम्बूद्वीप पर, और उस पूरे जम्बूद्वीप पर दृष्टि डालने के बाद उन्हें दिखाई दिया शुद्धोधन के घर में एक बालक का जन्म हुआ है, और फिर वो शुद्धोधन के घर गए। माने दिव्य दृष्टि होती है। ये बाबा साहब स्वीकार करते हैं कि भाई जो साधना में और योग में जो रत हैं, ऐसे दिव्य ऋषियों के पास दिव्य दृष्टियाँ होती हैं। वो हिमालय पर बैठे बैठे पूरे जम्बूद्वीप को देख सकते हैं और किसी स्थान पर क्या घट रहा है वो देख सकते हैं। तो फिर परशुराम अगर महेंद्रगिर पर बैठे बैठे सीता के स्वयंवर को जान सकते हैं, इसमें क्यों परेशानी होती है नवबौद्धों को? असित आए, शुद्धोधन ने अपने बेटे को उन्हें दिया और असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है। माने शुक्र और ब्रह्मा कोई होते होंगे देवता, और उसका तेजोमंडल उसके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। इसका मतलब कि जो ब्रह्मा और शुक्र आदि देवगण हैं वो दिव्य लोग हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनमें तेजोमंडल होता है। ये भी उन्हें स्वीकृत है। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये स्वीकार करते हैं कि भाई भगवान बुद्ध का जन्म होगा। ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी, नहीं तो असित ऋषि को ये कैसे पता होता। और फिर यदि ये बात सच नहीं है तो बाबा साहब ने इस अपने संशोधित, परिमार्जित और निराकृत ग्रंथ में इस भविष्यवाणी की चर्चा कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब बाबा साहब स्वीकार करते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। अब भगवान बुद्ध के पहले कोई बौद्ध परंपरा तो थी नहीं। भगवान बुद्ध के पहले पुराण थे या फिर वेद थे, और पुराणों में भगवान बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी पहले से की गई थी। भगवान वेदव्यास ने पहले ही कर दी थी। ये सारा भारत जानता है, ये सारा भारत का सनातनी समुदाय जानता है कि पुराणों में भगवान बुद्ध के जन्म के लिए भविष्यकालीन क्रियाओं का प्रयोग करके श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की गई है। तो इसका मतलब बाबा साहब स्वीकार करते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। असित ने देखा कि भाई जो भविष्यवाणी हुई है उसी के तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे जो उस बालक में, और वह बालक 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। अब आगे की कथा बाद में सिर्फ इतने ही कथा का मूल्यांकन। क्या नवबौद्ध ये मानेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक में भी कुछ भ्रांतियां हैं, या फिर इसमें भी मनवादियों ने कुछ मिलावट कर दी है? 32 महापुरुषों के लक्षण भगवान बुद्ध के जन्म काल में भगवान के शरीर पर थे। अब वो कौन कौन से थे, कितने कितने थे, इसके लिए अगर और ज़्यादा विमर्श करना है तो आप ललित बिस्तर उठाकर देख लीजिए। और दूसरी बात, 32 महापुरुषों का लक्षण, ये अंग विद्या का विमर्श है। अंग विद्या सामुद्रिक विद्या का एक शास्त्र है। तो यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 32 महापुरुष लक्षणों को स्वीकार करते हैं तो माने वो सामुद्रिक विद्या को स्वीकार करते हैं। क्या नवबौद्ध कहना चाहेंगे कि भाई बाबा साहब भी छद्म मनवादी थे?
फिर असित कहते हैं कि भाई ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी है कि बुद्ध का जन्म होगा, तो इसका मतलब भविष्यवाणियाँ होती हैं और भविष्यवाणियों के अनुसार परिणाम होते हैं, यह भी बाबा साहब को स्वीकार है। तीसरी बात, स्वप्न विद्या के विशारद जो अष्ट ब्राह्मण हैं उन लोगों ने आकर शुद्धोदन के घर में उस स्वप्न का अर्थ बताया और साथ ही भविष्यवाणी भी की, भाई ये जो बालक होगा वो या तो घर में रहेगा तो पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा, और यदि वह घर से प्रव्रजित हो जाएगा तो वो बुद्ध होगा और पूरे विश्व पर उसका मत फैलेगा, प्रचार होगा उसके मत का। ध्यान देना, अष्ट ब्राह्मणों में सारे के सारे एक साथ बोल रहे हों यह भी तो तर्क संगत नहीं है। 8 ब्राह्मण अलग अलग विषयों के ही जानकार होंगे कि सारे स्वप्न विद्या के ही विशारद थे। तो अष्ट ब्राह्मणों की जो चर्चा भगवान बुद्ध के संदर्भ में बाबा साहब करते हैं, तो ये वो कैसे उन्होंने जाना? भाई दीर्घ निकाय से जाना होगा, बुद्ध चरित्र से जाना होगा, हेरमन हेस्से की भगवान बुद्ध की चित्रमय जीवनी जैसे ग्रंथों से जाना होगा, क्योंकि वो तो भारतीय पुराणों को तो उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन भविष्यवाणी तो मानते हैं ना, भविष्यवाणी पुराणों में ही है। यदि और स्पष्ट देखना है तो आप बुद्ध चरित्र देखिए, उससे भी ज़्यादा स्पष्ट देखना है तो आप ललित विस्तर देखिए, जहाँ पर अंतिम ब्राह्मण ने हाथ उठाकर कहा था कि नहीं, जिस तरह ग्रह नक्षत्र हैं इसकी कुंडली में, उसके आधार पर मैं घोषणा करता हूं कि यह बालक सिर्फ बुद्ध होगा, सम्यक संबुद्ध होगा और कुछ होगा ही नहीं। मैं पूछता हूं, कोई ज्योतिष को मानेगा कि नहीं मानेगा, ये उसका व्यक्तिगत विमर्श हो सकता है। कोई सामुद्रिक शास्त्र का सहारा अपने जीवन में लेगा कि नहीं लेगा, ये उसकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है। कोई स्वप्न पर बस भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, ये उसका व्यक्तिगत विमर्श हो सकता है। लेकिन क्या सैद्धांतिक रूप से ये शास्त्र गलत हैं? क्योंकि इन भविष्यवाणियों के आधार पर यदि हम बहुत परिमार्जित भविष्यवाणी मान लें तो भी बाबा साहब मानते हैं कि अष्ट ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी की कि भाई वो यदि घर में रहेगा तो समुद्र पृथ्वी का सम्राट होगा, और यदि प्रव्रजित होगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। असित भी यही भविष्यवाणी करते हैं कि अगर वो घर में रहेगा तो समुद्र पृथ्वी का सम्राट होगा, और यदि वो प्रव्रजित होगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। क्या भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध नहीं हुए? अब यदि वो सम्यक संबुद्ध हुए, अब चूंकि वो सम्राट तो हुए ही नहीं, तो जब सम्राट नहीं हुए तो समुद्र पृथ्वी का सम्राटत्व वाली तो बात खत्म हो गई। हाँ, वो प्रव्रजित हुए, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा था यदि वो प्रव्रजित हुए तो, यदि वो सम्राट हुए तो, दोनों ही अवस्थाओं में वो चक्रवर्ती होंगे, पूरे विश्व में उनके धर्म का प्रचार होगा, या तो उनके शासन धर्म का प्रचार होगा या उनके अध्यात्म धर्म का प्रचार होगा। और भगवान बुद्ध प्रव्रजित हुए तो पूरी पृथ्वी पर भगवान बुद्ध का प्रभामंडल फैला। इस संदर्भ में ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, अंग विद्या, ये सैद्धांतिक तौर पर सत्य ठहरती हैं या झूठी ठहरती हैं, अंधविश्वास ठहरती हैं, ये भीमयानियों के प्रभाव में आने वाले भोले भाले भाइयों को समझना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इन विद्याओं का उपयोग भौतिक जीवन में आगत भविष्य का पूर्वानुमान लगाना है। कोई भी विद्या ऐसी नहीं होती है जो अपने अंतिम स्तर पर सत्य हो, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। और इस बात के लिए करोड़ों वर्षों से हमारे यहाँ ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंग शास्त्र, शकुन शास्त्र, छींक इत्यादि से संबंधित एक बड़ा विशद साहित्य है, और जो ब्राह्मणों का दिया हुआ है। भीमराव अंबेडकर भी इन विद्याओं की वास्तविकता से डिनाई नहीं कर पाए, इनकार नहीं कर पाए। तो इन मूढ़ नवबौद्धों के चक्कर में फंसकर आप अपने भौतिक जीवन का विनाश करने पर क्यों तुले हुए हैं? कि भाई ये जब कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, तो ज्योतिष अंधविश्वास है तो बाबा साहब से जाकर पहले पूछ लेना कि ज्योतिष अंधविश्वास है कि झूठ है। वो आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और आपके जीवन को समस्याओं में डाल रहे हैं। सारे वैदिक ज्ञान विज्ञान को अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध और बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान के नाम पर एक ही बात है, चित्त का शोधन करो, मन का संतुलन करो, संन्यास ले लो और मुक्त हो जाओ। इसी कारण से भगवान बुद्ध का जो धर्म था वो भारत से बाहर चला गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भौतिक जीवन के संदर्भ में कोई बात कही ही नहीं थी। और इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म सिर्फ
संन्यास धर्मा मोक्ष धर्मा व्यक्तियों के लिए है। भौतिक जीवन में भगवान बुद्ध के धर्म का कोई उपयोग नहीं है। तनोतुना सदाशिवम।